बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी में से, और टॉपिक का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बेसिकली ये जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसका दूसरा पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के कंपोनेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखेंगे और इसके साथ किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की, तो किडनी के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर पार्ट जिसको कोर्टेक्स बोलते हैं, एक इनर पार्ट होता है जिसको मेड्यूला बोलते हैं। और इस किडनी के अंदर दो तरह की नेफ्रॉन होती हैं, ये याद रखिएगा। एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होते हैं, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में मौजूद होता है और बाकी पार्ट जो है वो मेड्यूला के अंदर मौजूद होता है। मैं आपको ये दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम पे फोकस करिएगा। मसलन ये हमारे पास ये क्या है, एक किडनी है। इस किडनी का ये हमने दो पोर्शन बना दिए। ये आउटर क्या है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इधर मौजूद होंगी, ठीक है। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, इनर वाला पार्ट, इसको हमने क्या कह दिया, ये मेड्यूला है। और हमने बात की है ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो किधर मौजूद होंगी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो वो सारी की सारी इधर मौजूद होंगी, इस पोर्शन में मौजूद होंगी। लेकिन ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसका कुछ पार्ट इधर मौजूद होगा और कुछ पार्ट इधर मौजूद होगा मेड्यूला के अंदर। इस वजह से अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ने जो यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। मीन टू से उसके अंदर साल्ट की जो अमाउंट है या जो आयन की मिकदार होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस के स्ट्रक्चर, किडनी के स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। मैं डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जी डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है ये रेनल आर्टरी आपको नज़र आ रही है जो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आ रही है। इस तरह से ये आपको एक लाइट ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, वैसा नज़र आ रही है जो ब्लड को क्या कर रही है, किडनी से अवे लेके जा रही है। अब इसके अंदर ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या कह दिया, रेनल कॉर्टेक्स है। और जो इनर पोर्शन है उसको क्या कह दिया, मेड्यूला कह दिया। और इसके अंदर मखरूती शक्ल की कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, ये वाली स्ट्रक्चर। इन मखरूती शक्ल की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये रेनल फायरामिड्स होती हैं। ये क्या होती हैं, रेनल फायरामिड्स होती हैं। इनके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये वाला जो सारा पोर्शन आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को पेल्विस बोलते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। तो इसके बाद जो नीचे वाली ये वाली जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली ये पेल्विस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूरेटर में। इसको क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। अब आपको पता है किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है टेब्यूलर पोर्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक ये वाला सारा पोर्शन क्या है, टेब्यूलर पार्ट है। और एक होता है नॉन टेब्यूलर पार्ट, ये वाला पोर्शन। दो पार्ट होते हैं बेसिकली नेफ्रॉन के, एक टेब्यूलर होता है ये वाला और एक नॉन टेब्यूलर पार्ट होता है। अब ये जो नॉन टेब्यूलर पार्ट है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बूमेन कैप्सूल होता है, और दूसरा इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो होता है ग्लोमेरुलस। बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलस, ये जो बूमेन कैप्सूल है ये इस तरह से सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस के अंदर कुछ इस तरह से कैपिलरीज का जाल है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर मैं इसको रीड आउट करता हूँ फिर बाद में इसको इस डायग्राम के ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ। जी बूमेन कैप्सूल की बात करें तो ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये कप शेप स्ट्रक्चर है और ये सराउंड किया होता है, इसने घेरा हुआ होता है किस चीज़ को, कैपिलरीज को। इसके अंदर इस तरह से क्या चीज़ मौजूद होती हैं, कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब ये जो कैपिलरीज का ये गुंजर है या ये जो गुच्छा है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये बॉल्स ऑफ कैपिलरीज हैं। ये जो सामने आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये डिफरेंट तरह की कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। ये सराउंडेड की ये होती हैं किससे, सराउंडेड बाय बूमेन कैप्सूल से। अब इसके अंदर अब आपको पता है ये ब्लड वेसल है जो ब्लड इसकी तरफ लेके आ रही है। तो जो ब्लड इसकी तरफ लेके आएगी उस आर्टरी को क्या बोलेंगे, उस आर्टरी को बोलेंगे एफिरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। और इस तरह से इससे ब्लड अवे लेके जो जाएगी उसको बोलेंगे इफिरेंट आर्टरियोल। मीन टू से वुमेन कैप्सूल की तरफ जो एंटर हो रहा है ब्लड, उस वो किसके जरिए आएगा, एफिरेंट आर्टरियोल के जरिए आएगा। और इससे जो निकलेगा वो किस के जरिए जाएगा,
इफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए। ये तो आपने इस पॉइंट को एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। अगर हम बात करें ब्लड की जो सप्लाई है, नीचे मैं इसको रीड आउट करता हूँ, सुनिएगा कि जो ब्लड है आपको पता है ये अराइव्स होता है किसके थ्रू, एफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए, और लीव करता है एफिरेंट आर्टरियोल। ए से एफिरेंट और ई से इफिरेंट, ये याद रखना है। अब ये अगर मैं इसका स्ट्रक्चर मैं इधर ना इस के ऊपर बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, रफ सा स्ट्रक्चर, उस रफ के स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा। मसलन ये देखिएगा, ये एक हमारे पास वुमेन कैप्सूल है और इसके बाद ये इसी तरह से ट्यूब्यूलर पोर्शन शुरू हो जाता है और इसका ये लूप फैलने है और इसके बाद फिर ट्यूब्यूलर है और ये लास्ट में क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। अब इस में हमने क्या कहा था, हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। इसके अंदर बेसिकली ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो इधर से लेके आ रही होती हैं, इसको क्या बोला था, एफिरेंट, और जो इधर से लेके जा रही होती हैं उनको इफिरेंट बोलते हैं। अब ये जो इफिरेंट आर्टरियोल्स हैं ये इसके ट्यूब्यूलर पोर्शन के ऊपर, ये वाला जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है इसके ऊपर एक जाल बनाती हैं कैपिलरीज का, जिनको क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से ये वाली जो कैपिलरीज हैं लूप फैलने के ऊपर भी जाके एक जाल बना रही होती है, मोस्टली जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसके ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, वेजा रेक्टा बोलेंगे। ये अब जो डायग्राम बनी हुई है उस डायग्राम के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उस डायग्राम को ज़रा देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है जी, वुमेन कैप्सूल है। ये क्या है जी, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये क्या है जी, वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल के बाद ये ट्यूब्यूलर पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला ट्यूब्यूलर पोर्शन है। बेसिकली ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये उसके बाद है ये वाला जो यू शेप शक्ल है, इसको लूप फैलने बोलेंगे। और इसके बाद भी कन्वोल्यूटेड बालदार नालियाँ हैं, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल हैं, ये प्रॉक्सिमल हैं, क्योंकि ये लूप फैलने से पहले हैं और ये लूप फैलने से बाद में, इस वजह से इनको डिस्टल बोलते हैं, इनको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। अब इनके ऊपर ये जो कैपिलरीज का जाल है इसको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं, और इसी तरह से ये जो लूप फैलने के ऊपर ये कैपिलरीज का जाल है इसको क्या बोलते हैं, वेजा रेक्टा बोलते हैं। और ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, ये जी कलेक्टिंग डक्ट है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं, नेफ्रॉन एंटर हो रही होती हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आगे जाके किस में ये बेसिकली ओपन होती है, ये इधर जाके किस में ओपन होगी, ये जाके ओपन होगी पेल्विस के अंदर, ये याद रखिएगा। अब ये दोबारा इसको मैं रीड आउट करता हूँ तो सुनिएगा। ब्लड जो है अराइव होता है एफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए, लीव करता है इफिरेंट के ज़रिए, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का मैंने आपको बता दिया, वेजा रेक्टा का भी मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर थे, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थे, कन्वोल्यूटेड बालदार जो स्ट्रक्चर था उसकी अगर बात करें तो देखिए प्रोक्सिमल क्लोज्ड होता है ग्लोमेरुलस के पास, ये ग्लोमेरुलस इधर होता है ना इसके अंदर, तो इसके करीब ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, ये प्रोक्सिमल है। और लूप फैलने है, बेसिकली ये यू शेप स्ट्रक्चर है। इसका ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप फैलने, और ये वाला जो पार्ट है इसको असेंडिंग लूप फैलने। उसके बाद लास्ट पे पोर्शन क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ये क्या करती है, कलेक्ट करती है क्या चीज़, यूरिन को डिफरेंट नेफ्रॉन से, और इसको क्या करती है, एंटर करती है किसके अंदर, ये मैंने आपको इधर बताया था कि इधर लास्ट पे क्या होगा, इधर पेल्विस होगा, और पेल्विस के अंदर क्या करेगी, उसको क्या करेगी, ड्रेन करेगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम क्या करते हैं, इस नेफ्रॉन के फंक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।